हेलो गाइज, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है दोस्तों CBSE 101 पर। गाइज आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। गाइज ये जो क्वेश्चन लिया गया है कौन सा ईयर में आपको पूछा गया है, CBSE बोर्ड क्लास 10th, ध्यान रहे। तो सर ये 2020 का पेपर का आपका क्वेश्चन लिया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ का ये बेसिक पेपर। प्रीवियस क्लास में मैं आपको मैथ के स्टैंडर्ड पेपर से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कराया था। साथ ही साथ ये जो है सेट 1 से है दोस्तों, और चैप्टर कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इस तरह से मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से गाइज आपको क्या करा रहा हूँ, एक एक चैप्टर सारा क्वेश्चन को निकाल करके कराने वाला हूँ। और यहाँ से आपको बहुत ही ये हेल्पफुल होने वाली है कि कौन सा चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया। आपको एक तरह से पूरा क्वेश्चन बैंक जो है इस चैनल से मिल जाने वाला है। गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हुए सोल्व करते हुए। दोस्तों यहाँ पर अगर यदि क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो और सेकेंड क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का पूछा गया है गाइस। थर्ड क्वेश्चन भी एक 1 मार्क्स का पूछा गया है और इसको और करके भी एक क्वेश्चन दे रखा था इसमें। साथ ही साथ प्रूव दैट, फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रूव दैट यहाँ पर करने को हमें बोला है, प्रूव करने को ये पूछा गया है 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स वाला को भी और करके एक और क्वेश्चन दे रखा था गाइज। ये 2020 में ऐसा किया गया था। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर आप 5th नंबर में देख सकते हो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स में भी और करके दे रखा, आप देख सकते हो और करके इधर है ना एक और क्वेश्चन ले रखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन, गाइज हमें क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है 5/13। सर क्या है 5/13, ठीक है। अब यहाँ पर से इसको हम लोग लिख देते हैं गाइज क्या, 5x अपॉन क्या गाइज 13x, एंड दिस इज नथिंग बट p/h। सर क्यों, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है गाइज p/h होता है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सर p का वैल्यू हमारा क्या हो गया 5x हो चुका है, और h का वैल्यू क्या हो गया गाइज 13x। ओके, दिस इज p एंड दिस इज h। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा गाइज, b निकालना पड़ेगा। बेस राइट ट्रायंगल में चल करके, राइट ट्रायंगल को लेकर के यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पता है तो बेस निकालेंगे। बेस इक्वल टू क्या हो जाता है h का पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा गाइज p का पावर 2। ओके, लेट अस प्रोसीड हियर। h का पावर 2 दैट मीन्स 13x का पावर 2 हो जाएगा गाइज, माइनस क्या हो जाएगा 5x का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से बेस हमारा निकल रहा है दोस्तों। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर से 169 हो जाएगा, 13 का पावर 2, और ये रहा x का भी पावर 2 था तो x का पावर 2 माइनस 5x का स्क्वायर 25 क्या हो जाएगा दोस्तों x का पावर 2। यहाँ से जब कभी इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 9 में 5 4 मिलेगा गाइज। साथ ही साथ यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और इसका पावर 2 ये रहा। 144 x का पावर 2 आएगा ब्रैकेट के इनसाइड। यहाँ से इसको कुछ इस तरह सोल्व किया जा सकता है गाइज। ये 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे 12x का होल पावर 2 में लिख देंगे। क्यों सर, क्योंकि 144 का जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 144 12 का, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने वाला है। क्या मिलने वाला है हमें 12 टाइम्स ऑफ x। गाइज इस तरह से आपका b भी पता, p भी पता, h भी पता। जो भी निकालने को बोला गया हम लोग क्या करते हैं उसको निकालते हैं। गाइज क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a, या फिर द वैल्यू ऑफ 10a इज, ऐसे करके बोला है। तो 10a या फिर 10 थीटा, a नहीं बोला है थीटा बोला है गाइज। तो 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है गाइज, p/b होता है। सर हमें p पता है, p का वैल्यू कितना है आप देखो जरा ऊपर, 5x है, ये रहा 5x। ओके, b का वैल्यू कितना निकाला हमने 12x, x कैंसल। गाइज हमें क्या मिला 5/12। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जो 1 मार्क्स का था गाइज। कब 2020 में ये पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करते हैं यहाँ से गाइज। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आप देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ 10 का स्क्वायर। ठीक है गाइज, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं हमें किसका वैल्यू पूछा गया, 10 का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या है गाइज साइन का स्क्वायर 45 डिग्री। साइन का स्क्वायर क्या हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा बोला जा रहा है, मुझे बताओ 10 का स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है गाइज √3। तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर से, प्लस का साइन ये रहा, साइन का स्क्वायर 45 डिग्री। गाइज साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और स्क्वायर है चूंकि तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यहाँ पर है ना।
और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा गाइज, क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस ओके इससे भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1/2 बचेगा। दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 और 1 और 2 का एलसीएम लेकर किस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ये सेम है नहीं है तो क्या करेंगे गाइस 2 × 3 6 हो जाएगा आपका, ये रहा प्लस का साइन, ये सेम है ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दिया जाएगा इस केस में। क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस इज नथिंग बट 7 अपॉन क्या हो जाएगा गाइज नीचे 2, कट वट रहा नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन भी जो 1 मार्क्स का था गाइज 2020 का बेसिक पेपर में देखा गया था ऐसा। हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के, वेयर इज 3 ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो सर हमें वैल्यू निकालना है कोस ऑफ 48 डिग्री माइनस क्या गाइज साइन ऑफ 42 डिग्री, साइन ऑफ क्या 42 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर यूज होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल का केस, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। गाइज इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, दोनों में से एक को हम लोग चेंज कर देंगे। आप देख सकते हो ये कोस के टर्म है, ये साइन, तो साइन को कोस बना देंगे या तो फिर ये कोस को साइन बना देंगे हम लोग। सर कैसे, ये कोस 48 डिग्री को लिखा जा सकता है गाइज कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री दोस्तों 42 डिग्री, ये एंगल है ना बगल में सब्ट्रैक्ट, आप देखो दिस माइनस दिस यू विल गेट हियर जस्ट 48 डिग्री, ये रहा ब्रैकेट क्लोज, माइनस क्या है गाइज इधर है आपका साइन ऑफ 42 डिग्री। अब यहाँ से एक लाइन फॉर्मूला आप मेंशन कर दोगे, चूंकि है ना क्या कोस ऑफ 90 डिग्री गाइज माइनस थीटा, ये थीटा की जगह में कुछ भी एंगल हो सकता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, कोस आपका चेंज कर जाता है साइन में और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अभी थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। कल को कोई एंगल दिया हुआ रहता है हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंगल को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 42 डिग्री है, सर 90 माइनस थीटा में इसमें चेंजेस आ जाएगा, किस में कोस चेंज कर जाएगा आपका साइन में, थीटा की जगह क्या है गाइस 42 डिग्री, ये रहा 42, ये रहा आपका माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री अपनी जगह पर। दोस्तों गाइज आप देख सकते हो ये लाइक टर्म कैंसिल हो गया, क्या है आपका फाइनल आंसर 0 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी आपका सोल्व होता है जो 1 मार्क्स का पूछा गया था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया था गाइज कब 2020 का बेसिक पेपर मैथ का, ध्यान रहे ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का है। अच्छा इसका और करके भी बोला गया है गाइज, आप देख सकते हो इवेल्युएट बोला है ना, इसी का और वाला क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं गाइज, ये है आपका थर्ड का ही और करके पूछा गया है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। गाइज क्या है 10 ऑफ 23rd डिग्री, 10 ऑफ क्या है 23rd डिग्री इंटू में क्या दे रखा है 10 ऑफ 67 डिग्री। दोस्तों क्या है 10 ऑफ 67 डिग्री, यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग 10 ऑफ 23rd डिग्री को, दोनों को ना एक में, जैसे 10 10 है तो इस एक को कोट में कन्वर्ट कर देंगे, या तो इसको या तो इसको, कैब कैसे तो 90 माइनस थीटा का कैश क्रिएट करके। तो गाइज इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, आप देख सकते हो 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 67 डिग्री, ये रहा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ना ले तो भी चलेगा, ये इनटू में हो गया, 10 ऑफ 67 डिग्री को एज वेल एज अपनी जगह पर रहने देते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला एक लाइन यहाँ से मेंशन कर सकते हो, चूंकि है ना सर क्या हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब कभी 90 माइनस थीटा केस में दिखाई दे तो उसमें चेंजेस आता है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं 90 माइनस थीटा, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, गाइस 10 चेंज कर जाता है आपका किस में, 10 चेंज कर जाएगा कोट में, थीटा हो जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हो 90 माइनस थीटा, तो 10 बदल जाएगा यहाँ से गाइज आपका किस में कोट में, ओके। थीटा की जगह में क्या है 67 डिग्री, दोस्तों ये रहा इनटू और क्या हो जाएगा आपका, ये रहा 10 ऑफ कितना 67 डिग्री। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो 1 से, चाहो तो ये दोनों का प्रोडक्ट को 1 से, चूंकि tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, या तो फिर ये tan या फिर ये कोट कोट है ना, कोट क्या है दोस्तों 67 डिग्री को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे 1/10 ऑफ 67 डिग्री से, ये रहा इनटू में गाइज, ये रहा आपका क्या tan ऑफ 67 डिग्री, आप देख सकते हो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सेम था, तो क्या बचेगा हमारा 1, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है गाइज 1 से रिप्लेस किया जा सकता है। इस तरह से इसका आंसर क्या होने वाला है 1। तो थर्ड का भी सोल्व करा चुका हूँ मैं, हम लोग सोल्व करते हैं गाइज किसको, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। और 4th जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है गाइज, आप देख सकते हो 2m 1m 1m ये मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने को बोला गया है, आप देख सकते हो। तो हम लोग LHS पार्ट का 4th का LHS कंटेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे गाइज यहाँ से, ओके लेट अस प्रोसीड। 1 अपॉन क्या है गाइज 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, और क्या है बीच में प्लस का साइन, 1 अपॉन क्या है दोस्तों 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे किसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का क्या करते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू
अलग अलग नंबर रहता है तो इंटू कर देते हैं एलसीएम में, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। वी कैन प्रोसीड हियर गाइज। ये है क्या, ये टर्म है यहाँ पर नहीं, एक तो है बट ये नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्या मिलेगा हमें 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ध्यान रहे एलसीएम लिया जा रहा है जस्ट, और कुछ किया नहीं जा रहा है। ये रहा प्लस का साइन गाइज, इसको इससे जब कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा गाइज साइन ऑफ थीटा। 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग +1 और आप देख सकते हो ये कट नहीं रहा है, ये कटेगा आपका प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 गाइज ऊपर आपका 2 हो गया। a + b × a - b दोस्तों इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा। यू कैन जस्ट मेंशन हियर, चूंकि a + b a - b इंटू क्या गाइज a + b इज नथिंग बट क्या होता है आपका a का पावर 2 माइनस दोस्तों क्या होता है b का पावर 2 होता है। ठीक उसी तरह यहाँ से a + b × a - b के फॉर्म में था ना, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू क्या था साइन थीटा। तो इसके कारण इसको हमने क्या किया a का पावर 2 माइनस b का पावर 2। आप बोलोगे a का पावर 2 नहीं लिखे हो, 1 का पावर 2 लिखो ना लिखो बात बराबर है ना गाइज। यहाँ से इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है क्या कोस के स्क्वायर थीटा। सर कहाँ से, फिर से फॉर्मूला, चूंकि साइन के स्क्वायर थीटा प्लस गाइज कोस के स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से हम लोग ऑब्टेंड कर सकते हैं क्या कोस का स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी ये 1 अपनी जगह पर प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इधर आकर के माइनस साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा आप देख सकते हो कोस का स्क्वायर थीटा फॉर्मूला यूज किया गया है गाइज, इसके जगह में कोस का स्क्वायर थीटा लिख दिया गया है। अब आप देख सकते हो 2 इंटू क्या है ये 1 अपॉन क्या है दोस्तों कोस का स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन क्या है कोस का स्क्वायर क्या है गाइज थीटा है। अब आप मुझे बताओ 1/cos थीटा, यहाँ पर से मेंशन कर सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/cos का स्क्वायर थीटा को गाइज हम लोग लिख सकते हैं सेक का स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज हो रहा है चूंकि है ना, क्या होता है कोस थीटा इंटू क्या दोस्तों सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है सेक थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं गाइज सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ये कोस थीटा इंटू में इधर आके डिवाइड में। तो आप देख सकते हो 1/cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है सेक थीटा। तो 1/cos का स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सेक का स्क्वायर थीटा। 1/cos का क्यूब थीटा रहे कल को, तो यहाँ क्या हो जाएगा गाइस सेक का क्यूब थीटा होगा। तो आपको रटना नहीं, इस तरह से आप देख सकते हो यह RHS के इक्वल आ चुका है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव होता है जो 2 मार्क्स का पूछा गया था। अच्छा ये 4th का ही ओवर करके एक और क्वेश्चन पूछा गया है गाइज, आप देख सकते हो 4th का ही ओवर करके एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4th का हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, और वाला को सोल्व कर लेते हैं। वेयर इज अच्छा प्रूव दैट, इसमें प्रूव करने को बोला गया है LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग LHS वाला पार्ट को लेकर के चलेंगे गाइज इस क्वेश्चन में भी। LHS जो टर्म है हमारा वो क्या है दोस्तों 1 माइनस टेन का स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन का स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है गाइज 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा है। ओके यहाँ से हम लोग टेन का स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं गाइज किस में, ये रहा 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन किसमें कोस का स्क्वायर थीटा में चेंज किया जा सकता है। किसको गाइस टेन का स्क्वायर थीटा, ये रहा मैन डिवाइड का साइन, ये रहा 1 प्लस आपका क्या टेन का स्क्वायर। तो टेन का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा गाइस कोस का स्क्वायर थीटा। यहाँ पर चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है गाइस सिंस टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन क्या होता है दोस्तों कोस थीटा होता है ना। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से हम लोग, ये रहा इक्वल टू का साइन गाइज 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से एलसीएम हो जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस वी विल गेट हियर कोस का स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रहा माइनस का साइन दिस इंटू दिस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा हो जाएगा गाइज। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइज। नीचे भी वही कहानी, जिसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 और कोस का स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या होने वाला है सर कोस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस वी विल गेट हियर कोस का स्क्वायर थीटा गाइज क्या हो जाएगा ये प्लस का साइन अपनी जगह पर दिस इंटू दिस वी विल गेट हियर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। सर हमें क्या मिलेगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर से a/b डिवाइडेड बाई c/d का टर्म गाइज ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर वाला कोस का स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों साइन का स्क्वायर थीटा। ओके बढ़िया, और इधर मैं नहीं लिखता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, इधर लिख देता हूँ गाइज। ये रहा आपका कोस का स्क्वायर क्या गाइज थीटा माइनस क्या साइन का स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, और ये बाई में क्या है कोस का स्क्वायर थीटा, ये रहा अपनी जगह पर। दोस्तों इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 टर्म है तो दिस बाई दिस है तो दिस बाई दिस कर देते हैं, क्या हो जाएगा गाइज कोस का स्क्वायर थीटा अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर से कोस का स्क्वायर थीटा
प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, कोस का स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 टर्म होने के कारण। गाइज आप देख सकते हैं ये दोनों का समीशन को 1 से रिप्लेस किया जा सकता है ना, ये दोनों का समीशन को क्या किया जा सकता है, 1 से रिप्लेस किया जा सकता है। अब ऊपर क्या बचा, कोस का स्क्वायर थीटा माइनस क्या है गाइज, साइन का स्क्वायर थीटा है, साथ ही साथ नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों का समीशन 1 हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट गाइज ये क्या हो जाएगा हमारा, कोस का स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका साइन का स्क्वायर थीटा। बढ़िया, और यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं एक लाइन फॉर्मूला, चूंकि है ना सर क्या होता है, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस क्या दोस्तों, कोस का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 होता है। तो ये जो समीशन है ना दोनों का, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, उसको 1 से रिप्लेस किया गया है। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज रिप्लेस्ड बाय 1, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव होता है। गाइज आप देख सकते हो आरएचएस के जो भी तरफ कंटेंट दे रखा था ना आरएचएस की तरफ, वो आ चुका है हमारा। कोस का स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, साइन का स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एक वो भी हमने करा दिया। अब आगे बढ़ेंगे गाइज हम लोग नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, जो आपका 3 मार्क्स का पूछा गया है। 4 नंबर और वाला भी मैं करा चुका हूँ, 5th नंबर की बातें कर लेते हैं। गाइस क्या दे रखा है, इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू आप देख सकते हो दिस, देन प्रूव दैट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 25। x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 इज नथिंग बट क्या, 25। गाइज हम लोग सोल्व करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर से क्या है, x इज नथिंग बट क्या है दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, बढ़िया, माइनस क्या है गाइज, अच्छा प्लस में है, प्लस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कोस थीटा, 4 टाइम्स ऑफ क्या है गाइज, कोस थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, गाइज क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे गाइज, स्क्वायरिंग कर दें। तो इधर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x का स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा गाइज, 3 साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा 4 कोस थीटा, 4 टाइम्स ऑफ क्या, कोस थीटा, इस पूरे का होल पावर 2। अब आप देख सकते हो ये a हो गया और ये b हो गया आपका, a प्लस b का क्या गाइज, होल पावर 2। हम लोग फॉर्मूला में तोड़ देते हैं उसको, ये रहा x का पावर 2 अपनी जगह पर, a का पावर 2 होता है फॉर्मूला, मतलब 3 साइन थीटा का पावर क्या हो जाएगा गाइज, 2 हो जाएगा। साथ ही साथ ये रहा प्लस b का पावर 2, मतलब 4 कोस थीटा का पावर क्या हो जाएगा गाइज, 2। उसके बाद क्या होता है, प्लस 2ab, 2a का वैल्यू क्या है, 3 साइन थीटा, ये रहा 3 साइन थीटा गाइज, इंटू b, गाइज b का वैल्यू क्या है, 4 कोस थीटा, ये रहा आपका 4 कोस थीटा। इस तरह से फॉर्मूला में ब्रेक हो चुका है। तो x का स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, 3 का पावर 2 और साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा गाइज, 9 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये रहा प्लस, यहाँ पर 16 टाइम्स ऑफ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर है। ये रहा प्लस का साइन, 2 3 सर 6, और क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से 6 4 सर 24, ये हो जाएगा गाइज आपका 24 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा गाइज, आपका हो जाएगा कोस थीटा। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से हम लोग, और ये आ चुका है, और यहाँ से कुछ प्रॉफिटेबल होने वाला नहीं है गाइज, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है गाइज, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेम टू सेम हमें दूसरा रिलेशन जो दे रखा है गाइज, क्या, y इज इक्वल टू, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेकर के इक्वेशन 2 बना लेंगे। 3 कोस थीटा है गाइज, 3 टाइम्स ऑफ कोस थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या है, साइन ऑफ थीटा है। ओके, लेट अस प्रोसीड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वही कहानी फिर से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड गाइज, दोनों तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं, एलएचएस आरएचएस तरफ स्क्वायरिंग कर देने वाले हैं। क्या मिलेगा, y का पावर 2 मिलेगा, इधर क्या मिलने वाला है गाइज, 3 कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट होल पावर 2, इधर भी होल पावर 2 हो जाएगा। तो y का पावर 2 अपनी जगह पर गाइज, a माइनस b का होल पावर 2 क्या हो जाएगा, a का पावर 2 मतलब 3 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ थीटा हो जाएगा गाइज, इसका पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ने अभी प्लस वाला को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा का होल पावर 2, b का पावर 2 मतलब इसका पावर 2, माइनस 2ab, माइनस 2 a का वैल्यू क्या है गाइज, 3 कोस थीटा, ओके, इंटू b का वैल्यू क्या है गाइज, 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, 4 टाइम्स ऑफ क्या है, साइन थीटा। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये रहा गाइज आपका y का पावर 2, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ कोस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा गाइज, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 16 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा गाइज। यहाँ से हमें मिलने वाला है माइनस 2 3 सर 6, 6 4 सर 24 क्या हो जाएगा गाइज, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू क्या, या इसको साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देते हैं, या ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा गाइज, कोस थीटा आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ओके, अब आप देखो
आप दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन हो गया गाइज। आप मुझे बता दो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा। गाइज दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आप देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं गाइज, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एक तरफ हमारा प्रूव हो जाएगा और इधर भी 25 आना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर क्या करते हैं गाइज, हम लोग ऐड करते हैं ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन गाइज क्या, इक्वेशन 1 एंड क्या दोस्तों 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। हमें आरएचएस की तरफ क्या मिलेगा, x का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा गाइज, y का पावर 2 इक्वल टू एलएचएस की तरफ, सॉरी आरएचएस नहीं है एलएचएस है। ओके अगला नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा गाइज, आरएचएस की तरफ जो भी कंटेंट है उसको लिख देते हैं। ओके 9 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर थीटा, गाइज 9 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस क्या है दोस्तों, आगे इसको लिख देते हैं 16 टाइम्स ऑफ क्या है, कोस का स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका 16 टाइम्स ऑफ क्या है, कोस का स्क्वायर थीटा। उसके साथ ही साथ आपका प्लस 24 प्लस क्या है गाइस 24 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या है गाइज आपका कोस थीटा। ओके ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का भी तो कंटेंट है ना, इक्वेशन 2 का कंटेंट आप देख सकते हो क्या है, 9 टाइम्स ऑफ क्या है गाइज कोस का स्क्वायर थीटा है। ओके ये रहा प्लस 16 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर थीटा है। ओके माइनस क्या है गाइज 24 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या है गाइज कोस थीटा है। इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 का समीशन हमें देखने को मिल रहा है गाइज। ये और ये टर्म सेम है आप देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस 24 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा किससे, माइनस 24 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा से। अब क्या करते हैं गाइस, साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा वाला को एक जगह हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा आपका, सॉरी ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे दोस्तों, यहाँ से हमें 25 लाना है आरएचएस की तरफ। अच्छा एलएचएस की तरफ आप देख सकते हो सर एक्स का पावर 2 इंटू नहीं प्लस वाई का पावर 2 आ चुका है। 9 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर थीटा गाइज, 9 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा वाला को एक जगह, ये रहा आपका क्या गाइज 16 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, 16 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन का, ये इसको लिख देते हैं ना, 9 टाइम्स ऑफ क्या है कोस का स्क्वायर थीटा, ये लाइक टर्म है तो इसके बगल में इसको लिख देते हैं, प्लस उसके बाद क्या है गाइस 16 टाइम्स ऑफ कोस का स्क्वायर थीटा, 16 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ क्या है गाइस साइन का स्क्वायर थीटा। लाइक टर्म एक जगह हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये दोनों में 9 कॉमन है गाइस, 9 निकाल लेते हैं। यहाँ बचा आपका साइन का स्क्वायर थीटा दोस्तों, ये रहा प्लस का साइन, यहाँ बचा आपका कोस का स्क्वायर थीटा, ये रहा ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का साइन, दोनों में 16 कॉमन है आप देख सकते हो, यू कैन टेक हियर 16 एज कॉमन। क्या बचेगा कोस का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा गाइस साइन का स्क्वायर थीटा, क्योंकि 16 क्या किया हमने बाहर निकाल लिया। आगे बढ़ सकते हैं गाइस, ये रहा 9 अपनी जगह पर, इनटू क्या हो जाएगा 9 इंटू ये है, इस दोनों के समीशन को 1 से रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है गाइस 1। ये रहा प्लस का साइन गाइस, ये 16 अपनी जगह पर, इनटू क्या हो जाएगा ये दोनों का समीशन 1 से रिप्लेस्ड, बिकॉज साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। लेट अस प्रोसीड हियर गाइस, 9 1 सर 9 प्लस क्या हो जाएगा 16 1 सर 16 गाइस, ये दोनों का समीशन इज नथिंग बट 25। इस तरह से क्या हो गया गाइस आपका प्रूव्ड होता है, ठीक है, प्रूव हो चुका है। आप देख सकते हो 25 था भी, और क्या है हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या है, ये एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है गाइस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है दोस्तों वाई का स्क्वायर, और फाइनली लास्ट में एक बार और लिख देते हैं एक्स का पावर 2 प्लस क्या है वाई का पावर 2 इज नथिंग बट 22। हैंस क्या हो गया गाइस प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों, आप देख सकते हो प्रीवियस क्लास में आपको कराया था स्टैंडर्ड पेपर का जो क्वेश्चन है वो, और आज मैं करा रहा हूँ आपको बेसिक पेपर। तो अगर यदि आप दोनों वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखते हो गाइस, तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चलेगा कि स्टैंडर्ड में मैथ का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो कितना होगा, किस तरह से होगा, किस लेवल तक होगा क्वेश्चन, साथ ही साथ बेसिक में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पता चलेगा। अच्छा 5th का ही और वाला एक और क्वेश्चन दे रखा आप देख सकते हो, 3 मार्क्स में और करके पूछा गया था, ये है क्वेश्चन गाइस, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। गाइस हमें क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कोस का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन थीटा प्लस क्या है साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा कहाँ से गिवन है गाइज, ये गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से साइन थीटा को रहने देते हैं गाइज अपनी जगह पर, प्लस
ये जो साइन का स्क्वायर थीटा है दोस्तों, इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, प्लस में नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं RHS की तरफ भेज देते हैं। ये प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इधर आके हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ सकते हैं, ये रहा आपका साइन थीटा अपनी जगह पर गाइस। 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोस का स्क्वायर थीटा, यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, चूंकि साइन का स्क्वायर थीटा गाइस क्या प्लस कोस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, कोस का स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इधर आकर के क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हो 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोस का स्क्वायर थीटा। दोस्तों दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कर देंगे जो भी LHS RHS कंटेंट है हमारा। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा गाइस। इधर क्या मिलेगा हमें मिलेगा कोस का पावर 4 थीटा, ठीक है। स्क्वायर पहले से लगा था, एक पावर 2 से और भी स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, पावर 4 हो गया गाइस। यहाँ से साइन का स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया जा सकता है दोस्तों, किससे, 1 माइनस किससे, कोस का स्क्वायर थीटा से। यहाँ पर आप देख सकते हो है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, चूंकि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस क्या है गाइस, कोस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोस का स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा गाइस, कोस का स्क्वायर थीटा। साइन का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कोस का स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 1 माइनस कोस का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट क्या हो जाएगा गाइस, साइन के स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन के स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया गाइस किससे, 1 माइनस कोस का स्क्वायर थीटा से। ये रहा आपका कोस का पावर 4 थीटा। दोस्तों इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये रहा 1 हमारा अपने जगह पर, कोस का पावर क्या है गाइस 4 थीटा, और ये हो गया आपका माइनस वाला इधर आकर के क्या हो जाएगा गाइस, प्लस कोस का स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका प्रूव हो चुका है, चूंकि एक तरफ 1 था, आप देख सकते हो वेरी शेयर 1, और एक तरफ कुछ इस तरह कंटेंट था, विच इंप्लाइज, इसको ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं गाइस, कोस का स्क्वायर थीटा, ये रहा कोस का स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन कोसी है सॉरी, कोस का पावर क्या है गाइस 4 थीटा इज नथिंग बट 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो चुका, आप देख सकते हो LHS इक्वल टू RHS ला करके हमने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और इस चैप्टर से पूरा का पूरा अच्छी तरह से सोल्व करना है, और आपको समझते भी चलना है।